morning, students. I'm your biology teacher, Satya. You all having very beautiful, very warm welcome to in this session. अभी तक हमने देखा था एलिमेंट्री कनाल के बारे में। हमने एलिमेंट्री कनाल की बहुत बेसिक चीज़ को देखा। क्या कि एलिमेंट्री कनाल क्या एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे। हमने इसे डिफरेंट पार्ट्स को हमने लेबलिंग किया था। अभी हम बात करेंगे इसके एक्सेसरी ग्लैंड्स की। और ये मत समझिएगा ये बहुत बेसिक, मतलब ये बहुत इजी हो रहा है। ऐसे आपको हर एक चीज़ बहुत इजी लगेगी, बहुत इजी लगेगी हर एक चीज़, लेकिन हम इसे बहुत डीप में पढ़ेंगे। बिल्कुल लगेगा हम मेडिकल कॉलेज में पहुँच गए हैं। ओके, चलिए। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे बेसिकली हम बात करेंगे एलिमेंट्री कनाल के किस पार्ट की। एलिमेंट्री कनाल हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड की। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड की। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, पता है क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, मुंह में कभी थूक आता है? आपके मुंह में लार आता है? सीधा लगता है कैसे मुंह से लार निकालते हो? तो पता है क्या होता है? वो आपका है सलाइवरी ग्लैंड है। वो आपका सलाइवरी ग्लैंड, इट इज़ आवर सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ओके, अब क्या होता है कि इसके अलावा भी जैसे आप खाना जो खाते हो तो वो खाना बहुत हार्ड सा होगा, तो कैसे घोटोगे? आप घोट नहीं पाओगे ना। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम सबको जानेंगे। अभी बस हम जान रहे हैं कौन चीज़ कहाँ पे होता है। ओके, स्टमक के ठीक नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टमक के ठीक नीचे क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या कहते हैं उसे? व्हाट वी कॉल दैट? उसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। इसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। ठीक है, इसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज क्या है? बेसिकली ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जिससे हमारा क्या होता है? फूड के मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब डाइजेस्ट होते हैं। ओके, चलिए, हमने ये जाना था। इसके अलावा भी क्या होते हैं? दे ऑल्सो हैव अ लीवर। इसके पास एक लीवर होता है। ठीक है, लीवर बेसिकली क्या है? लीवर हमारा एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जितना सारा तेल खाते हैं, इतना सारा फैटी सब्सटेंस खाते हैं, उसको हमारा लीवर ही डाइजेस्ट करता है। और उसके अलावा बिकॉज लीवर हमारा बाइल प्रोड्यूस करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे क्या होता है? हमारा जो फैट जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है लीवर का जो हम देखेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अगर लीवर हमारे पास नहीं होगा तो पता है हमारे बॉडी का 80% ज़्यादा काम रुक जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट है लीवर, बिल्कुल देवी माता की तरह है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे हाथ होते हैं। इट इज़ अ क्या बोल सकते हैं? ये सुपरमैन की तरह है। ओके, चलिए, तो यहाँ हम समझ गए। अब हम एलिमेंट्री कनाल को फिर से लेबलिंग करेंगे और उसके हर एक पार्ट्स को बहुत डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्री कनाल के बक्कल कैविटी को। तो अभी से हमारा टॉपिक बहुत सीरियस हो गया है। हर बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे और स्टार्टिंग से लेके बैठ कर सबको नोट भी करें। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बक्कल कैविटी को। ओके, चलिए। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं बक्कल कैविटी की। ठीक है, तो बेसिकली बक्कल कैविटी में 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, हमारी जो बक्कल कैविटी होती है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक जो होता है जिसमें हम वेस्टिब्यूल पढ़ते हैं। आपको मैम ये वेस्टिब्यूल क्या होता है? हमने कभी नहीं पढ़ा आज तक, क्योंकि बेटा इतना डीप में कोई पढ़ाते नहीं इसलिए, लेकिन वेस्टिब्यूल भी हमें पढ़ना होता है। ओके ना, वेस्टिब्यूल होता है, एक होता है मेन ओरल कैविटी, एक होता है हमारा बेसिकली मेन ओरल कैविटी। मेन ओरल कैविटी को आप सब ने पढ़ा होगा, इट्स नो डाउट, लेकिन वेस्टिब्यूल को आप सब ने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन आप लोग पढ़ोगे। क्यों? आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो और आप लोग पढ़ रहे हो इसलिए। खैर, अब वेस्टिब्यूल बेसिकली क्या होता है? देखो, वेस्टिब्यूल कुछ नहीं, ये क्या होता है? ऐसा बुक्स हमारा पता है क्या लिखता है? द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चिक्स एंड वेयर योर फूड स्टोर टेम्परली, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बक्कल वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये समझ में आया ना? चलो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, सपोज मान लेते हैं जब आप छोटे थे। ठीक है, आप तो वैसे अभी बच्चा हो, लेकिन जब आप बहुत बच्चे थे, जब आप स्टैंडर्ड किस में थे? स्टैंडर्ड 1 में थे। ठीक है, तो आपको ना स्वीट्स बड़ा पसंद था।
तो आपने क्या किया ना, बिल्कुल फंक्शन हो रहा था घर में बहुत सारे स्वीट्स आए थे। अब मम्मा आपको मना कर रही थी बेटा स्वीट्स मत खाओ, ठीक है, गेस्ट को खाना है। और दूसरा चीज़ क्या, ज़्यादा खाओगे दांत आपकी ख़राब हो जाएगी, ओके। लेकिन आपको तो माना नहीं था, आप फ्रिज में गए, स्वीट्स को निकाला, मुँह में रखा और उसको छुपा लिया, ठीक है। और छुपा के क्या किया, किसी को बताने नहीं दिया इस चीज़ को। तो जब आपको मम्मा ने कहा बेटा सुनो, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्यों? क्योंकि आपके मुंह में क्या था, आपके मुंह में तो बहुत सारे स्वीट्स भरे हुए थे। तो स्वीट्स को जहाँ पे अपने अपने गाल में छुपा के रखा था, जो अंदर वाले चिक्स में रखा था, उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो वेस्टिब्यूल बेसिकली कुछ नहीं, बेसिकली हमारा इनर चिक्स, अंदर वाले चिक्स, ठीक है। ये हमारा बाहर वाला है चिक्स, बाहर वाला है, बोलते हैं बाहर ऐसा गाल है बिल्कुल बच्चे जैसा। तो बेसिकली क्या है, बाहर वाले चिक्स है, ये अंदर वाले चिक्स यहाँ पे इस ना, यहाँ पे इसके अंदर वाले चिक्स होंगे, सब इसके अंदर वाले चिक्स होंगे, उसे हम बेसिकली वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो वेस्टिब्यूल बेसिकली क्या है, द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चिक्स वेयर द फूड स्टोर टेम्पररी, इसे हम चिक्स कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड ना, चिक्स क्या होते हैं, हमने मुंह खोला, मुंह खोलने के अंदर जो मुंह खोलने के बाद अंदर वाले जो चिक्स नहीं होते, अंदर वाले जो गाल होते हैं, ठीक है, उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, ओके। अब बेसिकली मेन ओरल कैविटी क्या होता है, तो मेन ओरल कैविटी में क्या होते हैं, मेन ओरल कैविटी में बेसिकली हमारे हार्ड पैलेट आते हैं, हमारे सॉफ्ट पैलेट आते हैं, हमारे टीथ आते हैं, टंग आते हैं, सब हमारे मेन ओरल कैविटी के पार्ट्स होते हैं। तो आप कहो कि मैम ये हार्ड पैलेट क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, चलो हम ये जानते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या होता है हमारा हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ज़रा इसको भी हम जानते हैं। देखो आपने अपना, आप लोग माउथ ओपन करो, तो सब लोग माउथ ओपन करो। आप टंग को ऊपर में टच करो, अपने टंग को ऊपर लेके जाओ, उसे टच करो। अब वो कुछ हार्ड फील हो रहा है, ठीक है, फील हो रहा है ना, वो बेसिकली आपका हार्ड पैलेट है, ठीक है। अब टंग को एकदम अंदर लेके जाओ, तो वो तो आप लेके जा ही नहीं सकते हो क्योंकि टंग वहाँ तक नहीं जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन टंग के पीछे क्या होता है, बड़ा सॉफ्ट सा मसल्स वाला पोर्शन होता है, उसे कहते हैं हम सॉफ्ट पैलेट। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो बक्कल कैविटी होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट, ओके। अच्छा, हार्ड पैलेट में आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें क्या, उसमें लंबे लंबे ना ट्रांसवर्स रिजेस होते हैं। अब कहो ये ट्रांसवर्स रिजेस क्या होते हैं, तो अपने टंग को अब ऊपर, टंग के अब ऊपर तालू के पास, हाँ तालू कहते हैं, पैलेट को हिंदी में हम तालू कहते हैं आम भाषा में, ठीक है। तो आपने क्या कर, अपने टंग को ऊपर ले आके फील करो, बहुत ऊबर खाबर से कुछ फील हो रहा है, कुछ इस तरह का फील हो रहा है, बेसिकली वो क्या है, उसे कहते हैं वो रिजेस हैं। रिजेस मीन्स क्या होता है, ऊबर खाबर, तो क्या है वो है बेसिकली रिजेस। तो आपको जो ऊपर खबर फील हो रहा है हार्ड पैलेट में, बेसिकली वो रिजेस है, उसे हम ट्रांसवर्स रिजेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम उसे कहते हैं इट इज़ द ट्रांसवर्स रिजेस, ठीक है। तो उस ऊपर खाबर को हम, इस ऊपर खाबर को हम ट्रांसवर्स रिजेस कहते हैं, जो कि हमारे सिर्फ हार्ड पैलेट में होता है। तो ट्रांसवर्स रिज कभी भी हमारे सॉफ्ट पैलेट में नहीं होता। अगर फिंगर को लेके ऊपर लेके जाए, बहुत अंदर ले के जाकर टच करें, तो भी कभी भी पीछे में ऊपर खबर फील नहीं होगा, हमें सिर्फ आगे में फील होगा, ठीक है, ओके। चलिए इस ट्रांसवर्स रिजेस को बेसिकली क्या कहते हैं, इसे हम पैलेटाइन र्यूगे कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्या बोल सकते हैं कि आवर हार्ड पैलेट हैविंग ट्रांसवर्स रिजेस विच इज़ कॉल्ड द पैलेटाइन र्यूगे। क्या कहते हैं इसको, हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, इसे हम पैलेटाइन र्यूगे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम पैलेटाइन र्यूगे कहते हैं, ओके ना। चलिए, तो हमारे हार्ड पैलेट में जो ऊपर खबर होते हैं, वो जो रिजेस होते हैं ट्रांसवर्स, उसे हम पैलेटाइन र्यूगे कहते हैं, ओके। अच्छा, डू यू एवर थिंक कि हमारे पास पैलेटाइन र्यूगे क्यों होते हैं, क्या फंक्शन है। देखो, अगर आप कभी ध्यान से अगर देखना, जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या खाते हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं, मांस मच्छी नहीं, वो डायरेक्ट जानवर को भर के खा जाते हैं, ठीक है, यही इंसान को भर कर खा जाते हैं। तो जो हमारे कार्निवोरस जो होते हैं, उन कार्निवोरस को ध्यान से देखना कि उनके पास ना बड़े सारे ना ऐसे ये जो ट्रांसफर, हमारे जितने हमारे गड्ढे हैं ना, उससे भी ज़्यादा उनका ऊपर खाबर होता है, उससे भी ज़्यादा उनके रिजेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या इसका ये, तो इसका ये इसलिए हमारे पास ऊबर खाबर से होते हैं, ताकि जब अपने माउथ में, जब हम बक्कल, माउथ में नहीं, जब अपने हम बक्कल कैविटी में जैसे हम खाना रखें,
तो हमारा खाना फिसले नहीं, मतलब हमें खाना चबाने में ग्रिप मिल सके। ठीक है, जैसे कैसे हमारे टायर्स में ऐसे ग्रिप लगे होते हैं ताकि टायर्स जो है वो रोड को पकड़े, ठीक है, एकदम स्लिप नहीं कर जाए। उस तरीके से हमारे बक्कल कैविटी में, हमारे हाथ पैलेट में क्या होते हैं, ऊबड़ खाबड़ से होते हैं। इस तरह से डिज़ाइन बने होते हैं कि फूड जो है हमारे बक्कल कैविटी में अच्छे से बना रहे, जब खाना को हम चबाएं वो स्लिप नहीं करे। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। और ये जो हमारे पैलेटाइन रुगे होते हैं ये कार्निवोरस में मोर डेवलप्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कार्निवोरस हमारे तरह पका हुआ खाना नहीं खाते हैं, वो डायरेक्टली उनको हरन मिल गया उसे खा लिया, उसे गोट मिल गया उसे खा लिया। तो उनके कोई मम्मी पापा नहीं है जो उनको खाना बना के उनको खिलाए हमारी तरह। ठीक है, तो डायरेक्ट पकड़ के खा लेते हैं। ओके ना, तो इस तरीके से वो खाना खाते हैं, इसलिए उनके पास हार्ड पैलेट होता है। ठीक है, और सॉफ्ट पैलेट बेसिकली ये हमारा फैरिंग्स से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फैरिंग्स की बात करेंगे। ओके, फैरिंग्स नहीं, मतलब इसी की बात करते हैं। 1 मिनट रुकिए। सो ओके स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में फैरिंग्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं। ओके।